रेस आईएएस की करंट खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर है इसरो का SSLV D2 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च 3 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में किया प्रवेश। आइए इस खबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से SSLV D2 से दूसरी बार 3 उपग्रहों EOS-07, जेनस-1 और आजादी सैट-2 को लॉन्च किया है। SSLV D2 का कुल वजन 175.2 किलोग्राम होगा, जिसमें 156.3 किलोग्राम EOS, 10.2 किलोग्राम जेनस-1 और 8.7 किलोग्राम आजादी सैट-2 का होगा। SSLV D2 3 उपग्रहों यानी इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अमेरिका के अंतरिक्ष की जेनस-1 और चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया की आजादी सैट-2 को 450 किलोमीटर पर पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में स्थापित करेगा। अपनी उड़ान के लगभग 13 मिनट में SSLV रॉकेट EOS-07 और उसके तुरंत बाद अन्य 2 उपग्रहों जेनस को बाहर निकाला। ये रॉकेट तीनों सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर लेकर सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचाएगा। तो चलिए अब हम लोग SSLV रॉकेट के बारे में बात कर लेते हैं। SSLV इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV रॉकेट की लागत करीब 56 करोड़ रुपए है। ये रॉकेट 34 मीटर लंबा है, जबकि इसकी भार क्षमता करीब 120 टन है। SSLV एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसरो द्वारा SSLV का पहला परीक्षण पिछले साल 7 अगस्त को विफल हो गया था। SSLV रॉकेट अंतरिक्ष के लिए कम लागत वाली पहुंच प्रदान करता है, जो कई उपग्रहों को समायोजित करने में कम समय और लचीलापन प्रदान करता है और न्यूनतम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना काम पूरा करता है। इसरो ने SSLV को 550 किलोग्राम की पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाने की क्षमता के साथ विकसित किया है। ये छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के आधार पर आधारित है। तो पिछली बार आखिर क्यों फेल हो गया था ये मिशन? SSLV D1 के फेलियर के कारण का पता लगाने के बाद इसरो ने बताया था कि दूसरे चरण के अलगाव के दौरान कंपन के कारण लॉन्चिंग प्रभावित हुई थी। रॉकेट का सॉफ्टवेयर उपग्रहों को बाहर निकालने में सक्षम तो था, लेकिन इजेक्शन गलत कक्षा में हो गया था। उपग्रहों के एक स्थिर कक्षा में होने के लिए जितनी रफ्तार की जरूरत थी, उससे कम होने के चलते उपग्रह गलत दिशा में चले गए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। And do not forget to subscribe to our channel and download the Race IAS app। और अगर आपको हमारे किसी भी बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।